ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं। तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें मृत्यु, पश्चात और अन्य आध्यात्मिक विषयों का वर्णन मिलता है। ये हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इसे विष्णु पुराण के साथ जोड़ा जाता है। इस पुराण में विशेष रूप से मृत्यु के समय और उसके बाद की प्रक्रिया पर गहन विचार किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय प्रत्येक जीव के लिए निश्चित है और जब वह समय आता है तो शरीर में स्थित प्राण धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो शरीर के विभिन्न अंगों में दोष, वात, पित्त, कफ की विकृति होने लगती है। यह विकृति शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को कमजोर करती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगता है। सांसों का चलना धीमा हो जाता है और व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसकी नाड़ी रुकने लगती है। इससे शरीर में रक्त संचार की गति धीमी हो जाती है और मस्तिष्क तथा अन्य अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषण मिलना बंद हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बेहोश होने लगता है। मृत्यु के समय इंद्रियां क्रमशः निष्क्रिय हो जाती हैं। सबसे पहले आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है और अंत में त्वचा का स्पर्श समाप्त हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर में स्थित प्राण निकलने की तैयारी कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये शक्ति शरीर में स्थित प्राणों को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण कर्मफल उसके सामने आता है। जब कुंडलिनी शक्ति प्राणों को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच लेती है तो ये प्राण शरीर के शिखर स्थान से निकल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होती है। मृत्यु के समय प्राणों का निकलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी कीमती रत्न को सुई की नोक से निकालना हो। ये प्रक्रिया जीवन के समापन का संकेत होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, यमदूत उस आत्मा को अपने कब्जे में लेने आते हैं। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। आत्मा के प्रस्थान के बाद यमदूत उसे यमलोक तक ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है और उसके अनुसार उसका अगले जन्म या कर्मफल का निर्धारण किया जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमलोक में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा अत्यंत कठिन और लंबी होती है, जिसमें आत्मा को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन कष्टों के माध्यम से आत्मा को उसके पाप और पुण्य का हिसाब दिया जाता है। यमदूत आत्मा को लेकर यमराज के पास जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। यमराज के निर्णय के बाद आत्मा को नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म में भेजा जाता है। आत्मा के लिए पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना होता है, जो केवल अच्छे कर्मों और आत्मज्ञान से संभव है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरक की भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जो आत्माएं पुण्य कर्म करती हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को सुखद अनुभव मिलते हैं और वह वहां अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु की प्रक्रिया और उसके पश्चात की स्थिति का अत्यंत गहन और विस्तृत वर्णन किया गया है।
ये पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। ये पुराण आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के चक्र का भी प्रतिपादन करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नया आरंभ है। मृत्यु के समय प्राणों का निकलना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसका विवरण गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। यह विवरण हमें मृत्यु के बारे में गहराई से समझने और उससे संबंधित भय को समाप्त करने में सहायता करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मेरे इस चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।